हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृताइजेशन, सोर्सेज एंड प्रोमोटिंग फैक्टर्स। इससे पिछली क्लास में हमने संस्कृतिकरण की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम देखेंगे संस्कृतिकरण के स्रोत एवं उसके प्रोत्साहन के कारक, यानी संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाने वाले, उस प्रक्रिया में सहयोग करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसके विभिन्न कारक है जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में सहयोग करते हैं। तो सबसे पहला जो कारक है वो है धार्मिक कारक, रिलीजियस फैक्टर। तो एम.एन. श्रीनिवास की मान्यता है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को जो धार्मिक कारक है, जैसे कि कर्मकांड, ब्राह्मणों के संस्कार, तीर्थ स्थान, मंदिरों आदि ने विशेष रूप से प्रोत्साहित किया है। उन्होंने बताया कि जो कर्मकांडी क्रियाओं से मंत्रोच्चारण पृथक कर दिए जाने पर, यानी अलग कर दिए गए, तब ब्राह्मणों के संस्कार निम्न जातियों के अतिरिक्त सभी के लिए अनुकरण करने के लिए उपलब्ध हो गए और निम्न जातीय ब्राह्मणों के जो कर्मकांड और आचार विचारों को अपनाने लग गई। और साथ ही निम्न जातियों के लिए संस्कृतिकरण की प्रक्रिया अब अधिक व्यवहारिक हो गई, आसान हो गई। और इस प्रकार जो बड़े बड़े नगर है, महानगर है, मंदिरों, तीर्थ स्थानों पर जो विभिन्न भजन मंडलियाँ हैं और रासलीलाओं, रामलीलाओं, हरि कथाओं आदि ने जन समुदाय में धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों और विश्वासों का प्रचार प्रसार किया। और ये जो स्थान है, यानी मंदिर, तीर्थ स्थान, ये सब संस्कृतिकरण के उत्तम स्रोत के रूप में विकसित हो गए धीरे धीरे। और इसी प्रकार जो संस्कृत पाठशालाएं हैं, महाविद्यालय हैं, धार्मिक संगठन हैं या छापे खाने हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, उन्होंने भी संस्कृतिकरण के प्रसार में अपना विशेष योगदान दिया, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में। नेक्स्ट जो कारक है वो है सामाजिक सुधार आंदोलन, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। सामाजिक सुधार आंदोलन जो कि समय समय पर भारतीय समाज में हुए, जैसे आर्य समाज, प्रार्थना समाज, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो हरिजनों के लिए किए गए सुधार आंदोलनों ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अधिक तेज करने में या अधिक बढ़ाने में सहायता की। और निम्न जातियों की परिस्थिति को ऊंचा उठाने के लिए देश के विभिन्न भागों में समय समय पर विभिन्न प्रयास किए गए और उनका प्रभाव संस्कृतिकरण की प्रक्रिया पर पड़ा। और इन आंदोलनों ने निम्न जातियों में एक प्रकार की जागृति उत्पन्न की और इसके फलस्वरूप इन जातियों ने उच्च जातियों की संस्कृति का अनुकरण करना प्रारंभ किया और अपनी स्थिति को ऊंचा उठाया। नेक्स्ट जो कारक है वो है राजनीतिक कारक। संस्कृतिकरण को संभव बनाने के लिए जो राजनीतिक कारक है उनमें राजनीतिक व्यवस्था, जाति की राजनीतिक शक्ति, राजा या शासक की जाति, कानून और नवीन संवैधानिक कानून है वो महत्वपूर्ण है। और राजनीतिक व्यवस्था में निम्न स्तरों में अनिश्चितता अधिक होती है और ऐतिहासिक जो साक्ष्य है, ऐतिहासिक प्रमाण है, वो भी स्पष्ट करते हैं कि जो क्षत्रिय वर्ण ऐसा रहा है जिसमें कि अन्य वर्ण या समूह हमेशा सम्मिलित होते रहे हैं और जो भी निम्न समूह राजा अथवा शासक के निकट आ जाता था और वह राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लेता था। और वह निम्न समूह क्षत्रिय संस्कृति का अनुकरण करता था और कुछ पीढ़ियों में क्षत्रिय होने का दावा प्रस्तुत करता था और क्षत्रिय वर्ण में सम्मिलित हो जाता था। इसी प्रकार स्वतंत्र भारत के जो नवीन संविधान बना
उसमें, और समय समय पर जो विभिन्न अधिनियम बनाए गए, कानून बनाए गए, उन्होंने भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो संविधान बना उसमें धर्म, जाति, लिंग, रंग, प्रजाति, जन्म आदि के आधार पर सभी को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं और किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है वो कानूनी अपराध घोषित किया गया है। और इसी प्रकार जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम है उसके द्वारा छुआछूत को कानूनन समाप्त किया गया है। और हिंदू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम आदि के द्वारा अंतर्जातीय विवाहों को कानूनी स्वीकृति दी गई है। और इस प्रकार के जो कानूनी प्रावधान हैं उन्होंने निम्न जातियों को संस्कृतिकरण करने के लिए अधिक प्रोत्साहित किया है। अगला जो कारक है वो है आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर। आर्थिक कारक के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय हैं उनको हम सम्मिलित कर सकते हैं, यानी कि जो व्यवसाय है उनमें अब विभिन्नताएं आ गई है, यानी कि उनकी संख्या अब बढ़ गई है। पहले जो जाति के आधार पर जो व्यवसाय आधारित होते थे, जाति के आधार पर काम करते थे, उनमें अब परिवर्तन आया है। और जाति प्रथा के जो जन्मजात व्यवसाय के जो प्रतिबंधों में परिवर्तन आ गया है। और इससे अनेक जो निम्न जातियों ने अपने जो अस्पृश्य जो व्यवसाय थे उनको अब त्याग दिया है और जो पवित्र समझे जाने वाले व्यवसाय हैं उनको अपना लिया है। अन्य जो निम्न जातियों ने भी अधिक जो लाभ वाले जो व्यवसाय है उनका चयन करके अपनी आर्थिक स्थिति को उच्च जातियों के समान ही अच्छा किया है, उन्नत किया है। और इससे निम्न जातियों ने आर्थिक अवसरों और सुविधाओं का लाभ उठाकर अपने जो जीवन जीने के जो तरीके हैं उनको उच्च जातियों के अनुरूप ढाला है, परिवर्तन किया है। और इस प्रकार की जो नवीन आर्थिक व्यवस्था है उसने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में सहायता प्रदान की है निम्न जातियों को ऊपर उठने में। और उच्च जातियों के जो रहन सहन की जो पद्धति है, विचारधारा है, मूल्य है, उनको ग्रहण करने में मदद की है और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहयोग किया है। नेक्स्ट जो कारक है वो है आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन। भारतीय समाज में अब सभी को जो शिक्षित करने के जो प्रयास है वो निरंतर किए जा रहे हैं। और जो नवीन जो स्कूल्स हैं, पाठशाला हैं, विश्वविद्यालय, कॉलेज आदि खोले जा रहे हैं और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इससे इन सब प्रयासों से जो निम्न जाति के लोग भी अब अनेक नई नई जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं शिक्षा के फलस्वरूप। और निम्न जातियों में शिक्षा के प्रसार के प्रभाव से उनमें जागृति आ रही है और साथ ही शिक्षा के प्रभाव के फलस्वरूप ये लोग भी उच्च जातियों के जो जीवन के तरीके हैं, व्यवसाय हैं, उच्च जातियों की वेशभूषा है, खान पान है, विचारधारा है आदि को अपना रहे हैं और उच्च जातियों के साथ घुल मिल रहे हैं। तो इस प्रकार जो आधुनिक शिक्षा है उसने भी निम्न जातियों का संस्कृतिकरण करने में सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट जो कारक है वो है नगरीकरण एवं औद्योगिकरण। वर्तमान में जो नगरीकरण है और औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है वो निरंतर बढ़ती जा रही है और अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र से नगरों में आती जा रही है। और नगरों में जो जातीय भेदभाव है वो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कम मिलता है, क्योंकि उद्योगों में जो विभिन्न जातियों के लोग व्यवसाय करते हैं, साथ साथ काम करते हैं, साथ साथ उठते बैठते हैं और इससे निम्न जातियों पर जो जातीय बंधन है वो शिथिल होते जा रहे हैं, यानी कि कम होते जा रहे हैं।
और इसके फलस्वरूप जो संस्कार है आदि उच्च जातियों के ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि निम्न जातियाँ उच्च जातियों के साथ घुलने मिलने से उच्च जातियों के जो संस्कार है, विचारधारा है, जीवन पद्धति है, वो निम्न जातियों के द्वारा ग्रहण किए जा रहे हैं। और इस प्रकार जो नगरीकरण है और औद्योगिकरण है उसने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में मदद की है, उसको बढ़ाने में सहयोग किया है। नेक्स्ट जो कारक है वो है संचार एवं यातायात के साधन। यानी देश के विभिन्न क्षेत्रों में निम्न जातियों की जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को सुधारने में संचार और यातायात के जो साधन हैं उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संचार और यातायात के साधनों के विकास से देश के विभिन्न क्षेत्र, जातियाँ, सांस्कृतिक समूह परस्पर निकट आते जा रहे हैं और लघु और जो दीर्घ परंपराएं हैं, उच्च जातियाँ एवं निम्न जातियाँ, ग्राम और नगरों की जो संस्कृतियाँ हैं उनमें आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वो उसमें गति आई है, उसमें तेज़ी आई है और इससे निम्न जातियों को उच्च जातियों के जीवन के तरीके, व्यवसाय, धार्मिक संस्कार, विचारधारा, वेशभूषा आदि का अनुकरण करने के अनेक अवसर प्राप्त हुए हैं। और आधुनिक संचार और यातायात के साधनों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की जो गति है उसमें तेज़ी आई है और साथ ही भौगोलिक क्षेत्र को भी विस्तृत हुआ है। और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जो दूर दराज के जो क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है या अगम्य क्षेत्र है जहाँ पे जाना आसानी से संभव नहीं होता, वहाँ पे भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया देखने को मिलती है और ये सब यातायात और संचार के साधनों के विकास से संभव हुआ है। तो इस प्रकार ये सब जो स्रोत है, धार्मिक कारक, सामाजिक सुधार आंदोलन, राजनीतिक कारक, आर्थिक कारक, आधुनिक शिक्षा, नगरीकरण, औद्योगिकरण, संचार और यातायात के साधन, इन सब कारकों ने संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है उसमें सहायता प्रदान की है और उसको तीव्र करने में, उसको गति देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।